काशी न्यूज चैनल, सच है तो बोलेगा। तेजी से गिरते जलस्तर, अधिकांश घरों में दैनिक कार्यों में पानी की कमी से हो रही किल्लत को देखते हुए जल संरक्षण के लिए अपने आस पड़ोस के पड़ोसियों को डोर टू डोर अपील के साथ प्रचार प्रसार के माध्यम से जागरूक करने हेतु सनातन धर्म इंटर कॉलेज के छात्रों को सामाजिक संस्था सुबह बनारस क्लब के बैनर तले संस्था के अध्यक्ष मुकेश जायसवाल एवं कॉलेज के प्रधानाचार्य डॉक्टर हरेंद्र कुमार राय के नेतृत्व में शपथ दिलाया गया। जल संरक्षण के लिए सामाजिक संस्था सुबह बनारस के बैनर तले आयोजित शपथ ग्रहण कार्यक्रम के अवसर पर संस्था के अध्यक्ष मुकेश जायसवाल और प्रधानाचार्य डॉक्टर हरेंद्र कुमार राय ने कहा कि हमारे देश में लगातार गिर रहा भूजल स्तर चिंता की बात है। इस समस्या के समाधान के लिए अब तक कोई ठोस कदम नहीं उठाया जाना भी गंभीर है। यदि समय रहते इस ओर ध्यान नहीं दिया गया तो देश के लोगों को पानी की भारी किल्लत का सामना करना पड़ेगा। अभी भी हमारे देश के करोड़ों लोगों के घरों तक पानी नहीं पहुंचता है। इस समस्या के समाधान का एक तरीका वर्षा जल संरक्षण है। ऐसे में आवश्यक है कि हम पानी के सदुपयोग और वर्षा जल को संग्रहित करने के महत्व को समझें। जिस तरह से पूरे देश में भूजल का स्तर गिरता जा रहा है, पानी तेजी से खत्म होती जा रही है, उसको देखते हुए सामाजिक संस्था सुबह बनारस क्लब के बैनर तले एक जल बचाओ अभियान का कार्यक्रम चलाया जा रहा है, जिसके कड़ी के तहत आज नई सड़क स्थित सनातन धर्म इंटर कॉलेज के प्रांगण में सभी स्कूली छात्रों को हम यह शपथ दिलाए हैं कि वह अपने अपने घरों पर जाकर अपने भाइयों बहनों तथा जो कोई हो उनसे यह अपील करेंगे कि व्यर्थ का पानी ना बहाए। इस समय हमारे देश को, हमारे शहर को पानी की ज़्यादा ज़रूरत है। आगे ज़्यादा स्थिति न बिगड़े, इसको देखते हुए पानी की बर्बादी न करें। आज अभी जो कार्यक्रम संपन्न हुआ, सुबह बनारस क्लब के अध्यक्ष मुकेश जायसवाल जी ने अपने समिति के अन्य सम्मानित सदस्यों के साथ यहाँ आकर मुझसे निवेदन किए कि जल संरक्षण के लिए एक शपथ ग्रहण समारोह हो जाना चाहिए। विषय इतना महत्वपूर्ण था कि मैंने भी अपनी सहमति दी और अपने बच्चों के साथ और स्टाफ के साथ खड़ा होकर जल संरक्षण के लिए शपथ लिया गया। उत्तर प्रदेश के बांदा जिले से एक दर्दनाक घटना सामने आई है, जहां शादी समारोह से लौट रहे 3 बाइक सवार युवकों को एक ट्रक ने रौंद दिया, जिससे तीनों युवकों की मौके पर ही मौत हो गई। बांदा जनपद के मटौंज थाना क्षेत्र के नेशनल हाईवे नंबर 76 पर 3 युवक बाइक पर सवार होकर एक शादी समारोह से वापस घर जा रहे थे। तभी विपरीत दिशा से आ रही एक ट्रक ने सामने से टक्कर मार दी, जिससे तीनों युवकों की मौके पर ही मौत हो गई। वहीं घटना की सूचना मिलने पर पहुंची पुलिस ने शव की शिनाख्त करने की कोशिश की, परंतु विफल रहे। पुलिस तीनों शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर अग्रिम कार्यवाही कर रही है। ये मोहनपुरवा से शादी से भूरागढ़ के 3 नवयुवक मोटरसाइकिल से लौट रहे थे अपने गांव जाने के लिए। ये 20 साल, 22 साल और 25 साल के तीनों नवयुवक हैं, जिसमें एक शादीशुदा है और 2 अभी अविवाहित हैं। इनके किसी अज्ञात ट्रक से सामने से दुर्घटना हो गई है, जिससे ये तीनों कुचल गए हैं। मौके पर इनकी डेथ हो गई। पुलिस बल मौके पर मौजूद है। शव को पंचायतनामा पोस्टमार्टम के लिए रवाना किया जा चुका है। अन्य कोई समस्या नहीं है। सर, कुछ जिस गाड़ी से हुआ, उस गाड़ी का कोई पता चला? कैसे गाड़ी के बारे में जानकारी की जा रही है और टोल पर भी वहाँ लगाया गया है। किसी तरह की कोई जानकारी अगर मिलती है तो उसके बारे में आगे की कार्रवाई की जाएगी। उत्तर प्रदेश के मऊ में गौ संरक्षण के नाम पर अधिकारियों एवं कर्मचारियों में बंदरबाट चल रहा है। प्रदेश सरकार गौ संरक्षण को लेकर लाखों रुपए खर्च कर रही है, परंतु फिर भी जिले में गाय तड़प तड़प कर मर रही है। गौ संरक्षण को लेकर योगी सरकार जितने भी दावे कर ले, लेकिन जमीनी हालात तो कुछ और है। मामला बगली पिजरा गांव का है, जहां पर यूपी सरकार ने लाखों रुपए खर्च करके गौशाला का निर्माण किया है। सभी संसाधन भी उपलब्ध हैं, उसके बावजूद भी गाय तड़प तड़प कर मर रही हैं। गौशाला परिसर में जिधर नजर घुमाइए मरी हुई गाय ही दिख रही है। और सबसे बड़ी बात यह है कि इस मामले पर वहां पहुंचे अधिकारी ने स्वयं स्वीकार किया है कि हम कुछ नहीं कर सकते। पैसे तो आ रहे हैं, लेकिन यहाँ पर उसका गायों के लिए उपयोग नहीं किया जा रहा है। कुछ आप कहना चाहेंगे? हम यही कहेंगे
कि यहाँ एक दिन में 20-20 जानवर मर रहे हैं और 5 कर्मचारी यही बेचारे क्या करेंगे जब न यहाँ भूसा है और न यहाँ कुछ है। अधिकारियों को फोन करते करते हम लोग परेशान हो गए। BDO साहब सबको फोन किए, कोई आता है बस देख करके इधर उधर चुटिया बना के चला जाता है। हम लोग क्या करें, जितना बदबू कर रहे हैं पूरा गाँव। हम लोग के गाँव में रहना दुश्वार हो गया है। हम लोग निकल के अब दूसरी जगह कहीं बसे। अच्छा BDO साहब ये बताइए कि यहाँ पे जो गाय मर रही हैं इस पे जिला प्रशासन का क्या जवाब है? जिला प्रशासन क्या जवाब है आप बताइए। गाय मर रही है, पैसा उसको जाता है। वो पैसा जो है कि हम लोग आते हैं चेक करते हैं, जब ना उसका स्टॉक रजिस्टर मिलता है ना कुछ मिलता है, तो उसके खिलाफ कार्रवाई भी की गई। उसके खिलाफ आज तक क्या कार्रवाई की? मैंने उसके खिलाफ वो लिया था, रिपोर्ट बना करके भिजवाया था। उसके बाद जिला प्रशासन ने वो डांट भी लगाया था, तो उसको सुधरने का मौका दिया गया था, लेकिन वो नहीं सुधर पा रहा है। आपके ऊपर वाले अधिकारी कुछ सारे हमारे अधिकारी उसको डांटे हैं। डांटने से कुछ नहीं होता है। BDO उसको एक मौका दिए कि तुम सुधर जाओ, और नहीं सुधर जाओ तुम्हारी व्यवस्था कर देंगे। इसमें हमारे मुख्यमंत्री जी के योजनाओं में सबसे बड़ी योजना है, प्रथम योजना थी, और इसको बहुत बड़े पैमाने पे लागू करा के 1 करोड़ 20 लाख की लागत से यहाँ पे गौआश्रय बनवाया गया ताकि किसानों का नुकसान न हो। लेकिन यहाँ पे बनवा तो दिया गया, लेकिन खाने की व्यवस्था समय पे नहीं हो पाती है। और गाय आपको दिखा रहे हैं 20-25 गाय मरी हुई हैं, जो हमारे इसमें फोटो के माध्यम से मैं लिया हूँ। तो क्या इस पे कहना चाहेंगे आप? कैसे सरकार की योजनाओं को कैसे जमीनी स्तर पे लाया जाए? हम लोग तो इस पर लगे रहते हैं। अब चूंकि रह गया सवाल, NGO को दिया गया है, वो खिलाना तो उसका काम। लगभग 3 महीने पहले से ये व्यवस्थाएं ऐसी ही चल रही हैं। अवगत कराने के बाद भी सुदृढ़ नहीं हो पा रहा है। क्या यहाँ के जिला के अधिकारी निरंतर काम नहीं कर रहे हैं क्या? निरंतर परदा विकास खंड के अंतर्गत हमारा एक वृहद गौशाला है बगली पिंजड़ा में, जिसमें 283 हमारे गौवंश संरक्षित थे, जिसको उसको संचालन करने के लिए कि NGO को अनुबंध के तहत दिया गया था। कल सूचना मिली कि कुछ गायों की मृत्यु हो गई है, तो मौके पर गया और देखा तो उसमें 14 गायों की मृत्यु हो चुकी थी। उनका डिस्पोजल भी कराया गया जो नियमानुसार गड्ढा खोद के, और जांच के बाद देखने के उपरांत जो NGO है उसकी मालकिन मीनू श्रीवास्तव पत्नी मनोज श्रीवास्तव के विरुद्ध पशु क्रूरता अधिनियम के तहत FIR भी दर्ज कराई गई है, और एक जांच टीम गठित की गई है जो आज सायंकाल एक जांच रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी। 3 सदस्यीय टीम है, और जांच रिपोर्ट आते ही अन्य भी कार्रवाई जो संभव है वो की जाएगी। सर क्या कारण थी मौत हो? इसके द्वारा जो NGO के द्वारा समुचित रूप से उनको भोजन नहीं दिया गया। मिर्जापुर में डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन के द्वारा अधिवक्ताओं की एक बैठक डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन के सभागार में बुलाई गई, जिसमें अधिवक्ताओं ने मिर्जापुर के जिलाधिकारी को हटाने की मांग की। बीते दिन डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन सभागार में आयोजित बैठक में अधिवक्ता एवं जिलाधिकारी के बीच हुई नोकझोंक पर चर्चा के बाद सर्वसम्मति से जिलाधिकारी को जनपद मिर्जापुर से हटाने की मांग की गई। इस दौरान डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन के अध्यक्ष जटाधर द्विवेदी, वरिष्ठ उपाध्यक्ष सुरेश सिंह व सचिव रामासागर सरोज के नेतृत्व में अधिवक्ताओं ने कचहरी से कलेक्ट्रेट परिसर तक पैदल भ्रमण कर प्रदर्शन किया। इस अवसर पर अध्यक्ष जटाधर द्विवेदी ने कहा कि जब तक जिलाधिकारी प्रवीण कुमार लक्षकार को मिर्जापुर से हटाया नहीं जाएगा, तब तक अधिवक्ता न्यायिक कार्यों से विरक्त रहेंगे। हमारे सदस्य श्री श्याम सुंदर शुक्ला जी के बात में हमारे जिलाधिकारी महोदय से कुछ वार्ता के दौरान कुछ विवाद हो गया था, जिसको उन्होंने प्रार्थना पत्र हमारे बार में दिया। उसको संज्ञान में लेकर हमने आज 10 बजे अपने मीटिंग हॉल में मीटिंग बुलाई थी, जिसमें सारे सदस्यों की बात सुनकर यह निर्णय लिया गया कि ये जिलाधिकारी महोदय इसी तरह से कई बार वकीलों के साथ दुर्व्यवहार कर चुके हैं, और जब से ये मिर्ज़ापुर जनपद में आए हैं तब से घूसखोरी और राजस्व कर्मचारियों द्वारा वकीलों को परेशान किया जाना व्यवहार में बन गया है। ऐसी परिस्थिति में हम लोगों की मांग है कि जिलाधिकारी महोदय तत्काल यहाँ से हटाए जाएं, और अगर इस हटाए नहीं जाते हैं तो हम लोग तब तक हड़ताल करते रहेंगे, इनका विरोध करते रहेंगे, जब तक कि इनकी यहाँ से इनका ट्रांसफ़र नहीं हो जाता है। इस बाबत सभी प्रतिनिधियों को
मैं आज ही पत्र लिखूंगा और उनसे भी गुजारिश करूंगा, अपेक्षा करूंगा कि वे लोग हमारे संघर्ष में अपनी भूमिका को हमारे साथ रहें और इनका स्थानांतरण कराने में हमारा सहयोग दें। आजमगढ़ जिले के दौरे पर आए सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव ने भाजपा सरकार पर जमकर निशाना साधा। सपा सुप्रीमो ने कहा कि जब से भाजपा की सरकार बनी है, जो लोग भी भाजपा के खिलाफ है, उनके विरुद्ध मुकदमे दर्ज कराए जा रहे हैं। अखिलेश यादव सपा विधायक दारा सिंह चौहान के पैतृक आवास गलेवारा में दारा सिंह की मां को श्रद्धांजलि देने आजमगढ़ पहुंचे। इस दौरान पत्रकारों से बातचीत में अखिलेश यादव ने प्रदेश सरकार पर जमकर हमला बोला। वहीं किसान सम्मान निधि में जांच के सवाल पर अखिलेश यादव ने कहा कि सरकार ने जब किसान सम्मान निधि का फैसला लिया था तो इनके पास बजट नहीं था। ये लोग इस योजना का लाभ सभी किसानों को देना भी नहीं चाहते हैं। अखिलेश यादव ने कहा कि यह सरकार बुलडोजर से डराना चाहती है। सरकार का यह बुलडोजर चिन्हित करके चलाया जा रहा है। ये जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है, अपने पॉलिटिकल लोग जो उनके खिलाफ हैं, जो पॉलिटिकल लोग हैं, उनके ऊपर इस तरह के मुकदमे लग रहे हैं। मैं बधाई देना चाहता हूं कि ऐसा फैसला आया है कि इस तरह के मुकदमे ना लगें और राजद्रोह जैसे गंभीर मुकदमे जो लगाए जा रहे थे, ये भारतीय जनता पार्टी जब से सरकार में आई है, इस कानून का ज्यादा दुरुपयोग हुआ है। सर एक सवाल ये है कि प्रधानमंत्री किसान निधि योजना में बड़ा घोटाला उत्तर प्रदेश में हुआ और प्रमुख सचिव उसकी जांच के लिए आदेश दिया, आप किस पे कहते हैं? मुझे याद है जिस समय किसान निधि का फैसला लिया गया था, सरकार नहीं चाहती है किसानों को सभी को मिले। जिस समय योजना बनी थी वो सभी किसानों की मदद के लिए योजना बनी थी, क्योंकि इनके पास बजट नहीं है। ये सभी किसानों को नहीं देना चाहते हैं, इसीलिए समय समय पर ये जांच कराते हैं जिससे इनका बजट ज्यादा खर्च न हो। सर, पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पे चलकर आए और एक ट्वीट भी आया है कि वहाँ रास्ते में गड्ढे हैं, तो क्या कहना चाहेंगे? हमारे एक साथी ने बुलडोजर की बात की। कानपुर देहात में गरीब अपना काम करने गया, मजदूर सब्जी बेचने गया, जब घर लौटा तो उसका बुलडोजर से घर टूट गया। ये सरकार बुलडोजर चला करके डराना चाहती है, और खास करके मुसलमान भाई और खास करके जो उनके दल के नहीं हैं, उनके ऊपर बुलडोजर चल रहा है, चिन्हित करके बुलडोजर चल रहा है। यहाँ पर एक यूनिवर्सिटी है जिसका सम्मान न केवल आजमगढ़ में है, प्रदेश में है, देश में अशरफ यूनिवर्सिटी का, और इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी है जिसकी पहचान एक अलग है। कब की बाउंड्री बनी हुई, कब का जगह बनी उनके हाथ में, उनके यूनिवर्सिटी में शामिल थी, लेकिन आज बुलडोजर लेकर के चली गई। सरकार ये क्यों भूल जाती है कि देश कानून से चलना चाहिए, संविधान से चलना चाहिए, और ये अगर बुलडोजर चलने लगेगा तो सबसे ज्यादा गैर कानूनी अगर घर किसी के बने हैं तो भारतीय जनता पार्टी के बने हैं। मैंने अभी एक जिले की जानकारी की, बरेली की। बरेली का सबसे पॉश इलाका जिसमें सबसे ज्यादा अगर नक्शे ना पास करा करके घर किसी के बने हैं तो भारतीय जनता पार्टी के लोगों के बने हैं। क्या भारतीय जनता पार्टी अपने घरों पर बुलडोजर चलवाएगी? एक थाने में एक बेटी के साथ बलात्कार हो गया, क्या थाने में बुलडोजर चलेगा? गठबंधन को लेकर काफी चर्चा, ओम प्रकाश जी का मानना जा रहा है कि बीजेपी के संपर्क में है, कई बार ऐसी चर्चा। देखिए, ये चैनल की चर्चाएं हैं, चैनल पे क्योंकि सरकार की चर्चा नहीं करनी है उन्हें। अच्छा भैया, इसलिए ये चर्चा विपक्ष के लोगों पे चलती है। जहां ओम प्रकाश राजभर जी का सवाल है, कल बताओ उनके खिलाफ नारे लगाए कि नहीं लगाए? ये पॉलिटिकल लीडर्स को इस तरह अगर घेरेंगे आप, पॉलिटिकल लीडर्स को किसी घर में नहीं जाने देंगे आप, किसी कार्यक्रम में शामिल नहीं होने देंगे, तो फिर लोकतंत्र कहाँ बचा? और हम तो ये सरकार से कहते हैं इतनी गरीबी, बेरोजगारी, महंगाई बढ़ी है, क्या गरीबी, बेरोजगारी, महंगाई पे बहस नहीं होनी चाहिए सर? दिन पे और आज अगर राशन हटा लो, क्या अपनी देश की हालत श्रीलंका जैसी नहीं है? अगर आज राशन हटा ले,
सरकार जिस दिन राशन हटा लेगी, हो सकता है भारत की भी स्थिति वही हो जो श्रीलंका की है। ये लोग वो कहते थे कि हमारे रुपया ताकतवर बनेगा, आज रुपया कहाँ पहुंच गया? क्या इस बात की चर्चा नहीं होनी चाहिए? हर नौजवान पढ़ लिख कर के भी नौकरी नहीं पा रहा है, रोजगार नहीं पा रहा है। आप देख रहे हैं डैन काशी न्यूज चैनल, सच है तो बोलेगा।